चिंपांजी बंटी के दोस्त लड्डू तोता ने उसे लाकर एक अमरूद दे दिया था, इसलिए वह बड़े मजे से उसे खा रहा था। अचानक बंटी की नजर पास में एक मोर पर पड़ी। वो थोड़ी देर हवा में उड़ता और नीचे चला आता। बंटी को दया आ गई और वो दौड़कर उसके पास चला गया। मोर घायल था और उसके कुछ पंख टूटे हुए थे। अरे, तुम तो बहुत घायल हो गए हो। किसने किया तुम्हारा ये हाल? एक सियार ने हमला किया था। मैं किसी तरह अपने आप को बचा पाया और पेड़ पर बैठ गया। उसने मुझे घायल करके मेरे पंख नोच डाले। मैं मुश्किल से बचकर पेड़ पर आ गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ाऊंगा। यहाँ नीचे रहने में तुम्हें खतरा है। लल्ला, अभी तुम्हारी उम्र कम है। चलो, पहले तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। बंटी ने मोर के बच्चे को कुछ खाने के लिए फल वगैरह दिए और उसके बाद उसे पकड़कर पेड़ की डाली पर चढ़ा दिया। उसके मुंह में भोजन गया और सुरक्षित स्थान भी मिल गया। अब वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जगह पर मुझे कोई डर नहीं है। लल्ला, चिंता मत करो, तुम्हारा नाम मैंने लल्ला रख दिया है, ठीक है? अब मेरे साथ इसी पेड़ पर रहा करो। बंटी लल्ला को समझा ही रहा था कि इतने में उसे वही सियार दिखाई पड़ गया। वो लल्ला मोर के ही चक्कर में आया था। उस सियार को देखकर बंटी का माथा घूम गया। वो छुपकर तेजी के साथ सियार की तरफ दौड़ा और उसकी पूंछ पकड़ दी। सियार को उसने सचमुच नीचे 2 बार पटक दिया। सियार ने जैसे ही मौका पाया, सर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। बंटी और लल्ला मोर में अच्छी दोस्ती हो गई। बंटी दोस्त के खाने का इंतजाम भी कर देता था। वो आसपास ही रहता था। लल्ला का जख्म धीरे धीरे भरता चला गया। बंटी ने उसे उड़ते हुए देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। वो चाहता था कि लल्ला अच्छी तरह से उड़ सके और उसके ऊपर कोई खतरा न आने पाए। एक दिन बंटी कहीं बाहर गया हुआ था और जब लौट कर आया तो उसे आसपास लल्ला नजर नहीं आया। वो उसकी तलाश करने लगा। उसने लड्डू तोते से पूछा, लड्डू, क्या तुमने मेरे लल्ला को देखा? मैंने उसे देखा था, वो उड़कर जा रहा था। मुझे अच्छा लगा कि उसके पंख ठीक हो गए। बंटी को बड़ा दुख हुआ क्योंकि लल्ला बिना बताए ही चला गया था। बंटी लड्डू तोता के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। बंटी नीचे नीचे जा रहा था और लड्डू ऊपर ऊपर उड़ रहा था। बंटी की आंखें चारों तरफ अपने दोस्त लल्ला को ही ढूंढ रही थीं। उसने पेट भरकर खाया भी नहीं था। लड्डू तोता ने उसे सावधान किया था कि जंगल में कुछ शिकारी भी आए हैं। बंटी को लल्ला की चिंता हो रही थी। बहुत देर तक तलाश करने के बाद बंटी को लल्ला दिखाई पड़ गया। उसने लल्ला को आवाज भी दी, लेकिन लल्ला सुन नहीं पाया। इसके बाद बंटी शिकारियों के जाल में फंस गया। लड्डू तोता वहाँ आ गया। अरे बंटी, ये क्या हो गया? लल्ला के चक्कर में बेखबर होकर तुम खुद ही फंस गए। लड्डू, जाओ, लल्ला को लेकर यहाँ से दूर जाओ। शिकारियों का खतरा है, उसे बचा लो। बंटी, लल्ला ने अच्छा नहीं किया। उसे तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था। तुमने उसका कितना ख्याल रखा था और उसने बिना बताए तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लल्ला मेरा दोस्त है, बच्चा है, नादान है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बंटी, तुम चिंता मत करो। मैं लल्ला को भी समझा दूंगा और तुम्हारी रिहाई का प्रबंध करना चाहता हूँ। अब मेरी रिहाई नहीं हो सकेगी। अलविदा दोस्त, तुम्हें और लल्ला को सदैव याद रखूंगा। लड्डू तोता उड़ते उड़ते लल्ला के पास पहुंच गया और उसे कोसने लगा। मैं बहुत दिन बाद अच्छी तरह उड़ पाया। इसी चक्कर में यहाँ तक आ गया। मुझे माफ कर दो दोस्त। चलो, मेरा दोस्त बंटी कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन बाद अच्छी तरह उड़ पाया। इसी चक्कर में यहाँ तक आ गया। मुझे माफ कर दो दोस्त। चलो, मेरा दोस्त बंटी कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। लल्ला और लड्डू उड़कर उसी तरफ जाने लगे। लल्ला ने जब अपने दोस्त बंटी को जाल में फंसे देखा तो उसे रोना आ गया। मेरे दोस्त बंटी, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर लल्ला वहाँ से उड़ गया। लड्डू तोता देखता ही रह गया। देख लिया बंटी, लल्ला फिर उड़कर निकल गया। अब वो लौटने वाला नहीं है।
वो तो मेरे कहने पर आ गया था। कुछ देर में लल्ला एक थैली लटकाए हुए वहाँ पर आ गया। उसने वो थैली जमीन पर रख दी। उस थैली में से 3 चूहे निकल पड़े। चतु भाई, अब दिखा दो अपना कमाल, काट दो ये जाल। बस फिर क्या था, तीनों चूहे मिलकर जाल को काटने लगे और देखते ही देखते पूरे जाल को काट दिया। बंटी आजाद होकर बाहर आ गया और उसने लल्ला को गले से लगा लिया। उन चूहों को भी धन्यवाद दिया। इस तरह लल्ला ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया।